गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम सब्जेक्ट इंग्लिश के क्लास 12th का जो भी सिलेबस में राइटिंग पोर्शन दे रखा है, राइटिंग पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक जो प्रीवियस लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसमें सीखे थे। सबसे पहले हमने सीखा था एडवर्टीजमेंट के बारे में, उसके बाद हमने सीखा नोटिस के बारे में, और अब हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है इनविटेशन या रिप्लाई ऑफ इनविटेशन। और जैसा कि आपको पता है, राजस्थान बोर्ड में इनविटेशन न पूछ करके रिप्लाई ऑफ इनविटेशन पूछा जाता है। तो हमारा टॉपिक जो है वो रिप्लाई ऑफ इनविटेशन का चल रहा है, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि किस प्रकार से फॉर्मल रिप्लाईज किए जाते हैं। हमने फॉर्मल रिप्लाईज में हमने सीखा था एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन करना। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्लाई राइटिंग। रिप्लाई राइटिंग और रिप्लाई राइटिंग में आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई। इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, या फिर कह सकते हैं आप कि आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई। अब इनफॉर्मल रिप्लाई जो है वो रिप्लाई भी आपके दो प्रकार के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा एक्सेप्ट करना एंड द सेकंड वन इज डिक्लाइन करना। डिक्लाइन एंड रिफ्यूजल, अस्वीकार करना, रिफ्यूज करना। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इनफॉर्मल रिप्लाई का रहेगा। हम इनविटेशन नहीं सीखेंगे, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई, क्योंकि इनविटेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इनफॉर्मल रिप्लाई को लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण चीजें, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान रखनी है वो कौन सी हैं? हमें सबसे पहले उन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान देंगे सभी। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है इट मतलब इनफॉर्मल रिप्लाई, इट इज रिटन इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। इट इज रिटन इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ये दो हैं। वहां पे हमने पढ़ा था फॉर्मल रिप्लाई जो होते थे उन्हें हम थर्ड पर्सन में लिखते थे, ही सी इट दे, या किसी का नाम, इट का प्रयोग नहीं होता था। अब यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन का यूज किया जाएगा उस व्यक्ति के लिए जो रिप्लाई कर रहा है। मैं रिप्लाई कर रहा हूं तो मैं अपने लिए आई का प्रयोग करूंगा, आप रिप्लाई कर रहे हैं आप अपने लिए आई का प्रयोग करेंगे। और यू का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं जिसने हमें इनवाइट किया है, जिस व्यक्ति ने हमको इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है। तो पहली चीज हो गई इट इज रिटन इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। बहुत ही आसान काम है, आप देख भी सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आपके जो नॉमिनेटिव केस हैं वो होता है आई एंड वी, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आवश्यकता पड़ती है तो आपका जो पजेसिव केस होता है वो माई होता है, अवर होता है। और सेकंड पर्सन का जो नॉमिनेटिव केस है वो आपका यू होता है, और इसका पजेसिव केस जो है वो योर होता है। ये पजेसिव केस, ठीक है। ये नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट। तो ये तो हो जाता है आपका फर्स्ट पर्सन और ये हो जाता है आपका सेकंड पर्सन, ठीक है ना, नॉमिनेटिव केस। और इसके साथ साथ आपका जो है पजेसिव केस है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि यहाँ पे आपको ही का प्रयोग नहीं करना, आपको सी का प्रयोग नहीं करना, आपको दे का प्रयोग नहीं करना, आपको प्रयोग करने हैं ये पर्सन, पहला नियम। दूसरी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण, इट इज रिटन, इट इज रिटन, यह लिखा जाता है लाइक
इनफॉर्मल या इनफॉर्मल को कह सकते हैं पर्सनल लेटर। अभी आप 12वीं क्लास में हैं, इससे पहले आप जब 10th क्लास में हुआ करते थे तो 10वीं क्लास में एक लेटर चलता था आपका इनफॉर्मल लेटर, या उसी को आप बोलते थे पर्सनल लेटर। वो ऐसे पत्र होते थे जो आपने भाई बहन रिश्तेदार मित्र सगे संबंधियों को भेजे जाते थे। तो ये वाला जो आपका रिप्लाई है या फिर जो ये इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई है, ये भी आपका इनफॉर्मल लेटर की तरह या कह सकते हैं पर्सनल लेटर की तरह ही लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, mention the reason in case of रिफ्यूजल। क्योंकि मैंने बताया आपको, क्योंकि आप इसमें डिक्लाइन भी पढ़ेंगे, तो ये स्थिति कौन सी हो जाएगी, डिक्लाइन की, कि यदि आपने उसको डिक्लाइन किया है, यदि आपने उसको अस्वीकार किया है, तो ऐसी स्थिति में यू विल हैव टू मेंशन द रीजन ऑफ द रिफ्यूजल, कि आपके अस्वीकार करने का जो कारण है वो क्या है। इसके बारे में पहले भी जिक्र आपके किया हुआ है, ठीक है ना। और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, डिक्लाइन किया है, तो आपने उसका क्या लिख दिया, रीजन लिख दिया है। और मेंशन एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल। आपको ये जरूर मेंशन करना पड़ेगा कि आपने यदि उसको एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, तो आपको एक्सेप्ट उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए सेंटेंस है। और रिफ्यूज किया है तो आपको लिखना पड़ेगा कि हम इसे रिफ्यूज कर रहे हैं। और जब भी रिफ्यूज कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको एक जो रीजन होगा इसका, वो मुख्य रूप से देना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछले में भी रीजन दिए हुए हैं, जैसे कि कह सकते हैं हम अर्जेंट वर्क है, इलनेस है, अनएवॉइडेबल वर्क है, ठीक है ना, इस प्रकार की कोई नेसेसरी वर्क है। तो इस प्रकार का कोई भी रीजन जो है, कोई ऑफिस में काम है, कोई शहर में काम है, तो वो चीजें जो है हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर ही दिया, लेकिन अगर रिफ्यूज किया है तो उसका एक रीजन भी दे देते हैं, ठीक है। और एक चीज जो इसमें आपको ध्यान रखनी है कि यू शुड यूज दी सिंपल यस, यू शुड यूज द सिंपल लैंग्वेज, कि आपको जो भी भाषा है वो बहुत ही सिंपल सी, बिल्कुल साधारण सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति उस बात को समझ सके, जिसमें समझने में किसी प्रकार का कोई भ्रम या कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड एट लास्ट यू शुड रिमेंबर दैट डू नॉट exceed the word limit, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यू शुड नॉट एक्सीड दी वर्ड लिमिट। और आपको पता है कि वर्ड लिमिट कितनी है इसकी, 50 वर्ड्स है, शॉर्ट कंपोजिशन 50 वर्ड से भले ही 55 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 70 वर्ड्स में हो गया है या 75 वर्ड्स में हो गया है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है। आप इसको हिंदी में भी चाहे तो नोट कर सकते हैं कि ये है फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाता है, ठीक है। यह है एक अनौपचारिक या कह सकते हैं व्यक्तिगत पत्र की तरह लिखा जाता है, ठीक है। अस्वीकार करने की स्थिति में, अस्वीकार करने की स्थिति में कारण जो है वो स्पष्ट करें कि आपका कारण क्या है, किस कारण से आप नहीं जा रहे हैं। स्वीकार या अस्वीकार को लिखें, स्पष्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट है
इसका अर्थ है यूज सिंपल लैंग्वेज, यानी सरल भाषा का प्रयोग करें, ठीक है ना। और वर्ड लिमिट आपको पता ही है किसकी कितनी है, 50 वर्ड्स है। तो ये सबसे पहले तो महत्वपूर्ण चीज है कि आपको समझना चाहिए कि इसको कैसे लिखा जाना है, एक इनफॉर्मल लेटर की तरह, और इसको फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाएगा। आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट बताना पड़ेगा, रिफ्यूज करना है तो रिफ्यूज बताना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने रिफ्यूज किया है तो ऐसी स्थिति में आपको एक रीजन, एक कारण बताना पड़ेगा। भाषा आपकी सरल होनी चाहिए और 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पहले तो आप ये समझें कि इनफॉर्मल में और फॉर्मल में अंतर क्या है। वहां पे हम लेटर की तरह नहीं लिख रहे थे, एक फॉर्मेट बन के आ रहा था। वहां पे हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रयोग नहीं कर रहे थे, वहां पे थर्ड पर्सन का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है ना। और ये एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज तो हम वहां भी मेंशन करते थे और रीजन हम वहां भी बताते थे। यदि हम रिफ्यूज करते थे, लैंग्वेज वहां भी सिंपल थी और वर्ड लिमिट यही थी। तो ये दो चीजें जो उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, इन चीजों को ध्यान रखना है। ये आपके फर्स्ट पर्सन है और ये आपका सेकंड पर्सन है, ठीक है ना। ये आपके जैसे कैसे आई का माई, वी का अवर है और यू का क्या हो जाता है, योर हो जाता है। जिनकी आवश्यकता आपको पड़ती है उन चीजों को इसमें मैंने बता रखा है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं कि इसके और रूल्स क्या है। हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम देखते हैं कि इनफॉर्मल रिप्लाई को किस प्रकार से लिखा जाए। इनफॉर्मल रिप्लाई के लिए कुछ चीज़ों को आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप पहले भी पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं कि इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है, तो हमें कम से कम उसका फॉर्मेट भी पता होना चाहिए कि इनफॉर्मल रिप्लाई को भी किस प्रकार से लिखा जाएगा। वो तो आपके बेसिक कुछ रूल्स थे। एंड नाउ लेट्स सी कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहली चीज क्या है, आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उस रिप्लाई को भेजने वाले का पता, रिप्लाई को भेजने वाले का पता क्वेश्चन में दे रखा होता है। दूसरी चीज, इसमें आपको लिखना पड़ेगा डेट, अर्थात दिनांक। दिनांक कब की होगी, अगर मैं रिप्लाई आज कर रहा हूं तो इसका मतलब दिनांक भी कब की होगी, आज की होगी, ठीक है ना। कार्यक्रम तो कब होगा, बाद में होगा। आपके पास इनविटेशन कार्ड आया, आपको इनवाइट किया गया है, आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं, तो रिप्लाई आप आज की डेट से कर रहे हैं, जो भी आज की डेट हो। नेक्स्ट है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी अभिवादन, ठीक है, कि हम सैल्यूटेशन करते हैं। अब सैल्यूटेशन कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। कि मान लो हमने किया माई डियर, इसको भी करना है माई डियर। कोई फ्रेंड है तो उसका नाम होगा रोहित है, रजत है, राम है, श्याम है, राधा है, सीता है, ठीक है। अंकल है तो अंकल लिख दोगे, माई डियर अंकल। अगर माई नहीं लगाया है तो केवल हम डियर करके भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जब माई डियर लिखते हैं तो एम कैपिटल होता है और डी कैसा हो जाता है, स्मॉल। एम कैपिटल है, डी कैसा हो गया, स्मॉल हो गया है। लेकिन हमने अगर माई का प्रयोग नहीं किया है और हमने केवल डियर से शुरू किया है तो डी कैसा होगा, कैपिटल होगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आ रहा है उसका तो पहला जो आपका लेटर है वो कैसा होगा, कैपिटल ही होगा, ठीक है ना। तो अभिवादन आपको करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेंट। कंटेंट से कहने का तात्पर्य आपकी उस रिप्लाई की जो भी विषय वस्तु है वो होगी, जो भी उसकी लैंग्वेज है, जो भी उसकी भाषा है, जो भी उसमें लोकेशन दे रखा है, जो भी वेन्यू है, जो भी प्रोग्राम फंक्शन है, उस सब के बारे में आपको बताना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में जो सब्सक्रिप्शन होता है, योर्स लिखना है। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि वो लिख देते हैं योर। क्या लिख देते हैं, योर। तो ये जो तरीका है वो गलत है, ठीक है। या फिर मैंने देखा है कभी कभी इस प्रकार से लिख देते हैं, तो ये वाला एपोस्ट्रोफी एस का तरीका भी कैसा है, गलत है। क्योंकि कभी भी पजेसिव केस में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, तो इसका मतलब ये वाला जो तरीका है आपका वो सही है। तो इनको न लिख करके किसको लिखना है, इसको लिखना है। और एट लास्ट यू विल हैव टू मेंशन दी नेम ऑफ सेंडर दी
रिप्लाई, यानी उसको भेजने वाले का आपको नाम भी लिखना होता है। तो ये आपका फॉर्मेट बनके तैयार होता है। एक बार हम यहाँ पे देख ही लेते हैं किस प्रकार से हुआ बेटा। ये जैसे कि आपका एक पेज है, दिख रहा होगा। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का आप ये भी ध्यान रखें कि 2 या 3 लाइन, कि बेसिकली 2 या 3 लाइन में आपका आ जाएगा। जैसे कोई कॉलोनी, कोई नगर है तो पहली लाइन में आ गया, शहर है तो दूसरी लाइन में आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में आएगा, ठीक है। उसके बाद जब भी डेट लिखोगे, इतना हो गया। अब क्या लिखोगे? डेट। तो डेट जब भी लिखोगे तो बीच में क्या करोगे, ये इस प्रकार से एक लाइन को छोड़ दिया। ये हमने एड्रेस लिखा, एड्रेस के बाद हमने ये क्या किया, एक लाइन को छोड़ दिया, और उसके बाद हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये आपकी आ गई डेट आ गई। एक लाइन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ गई आपकी डेट आ गई। और डेट के बाद आप क्या करेंगे, एक लाइन को फिर से छोड़ेंगे यहाँ इस प्रकार से, और ये आपका क्या हो गया, सैल्यूटेशन हो गया। ये क्या हो गया, अभिवादन हो गया, माय डियर या डियर, ठीक है ना, अंकल, ठीक है ना, जो भी है, फ्रेंड है कोई तो फ्रेंड। और उसके बाद आपका जो भी कंटेंट है वो विषय वस्तु यहाँ से आप लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद जब कंटेंट लिख दिया तो यहाँ पे नीचे आप क्या लिखेंगे, योर्स। आप चाहें तो केवल योर्स नहीं, हम योर्स के जैसे किसी फ्रेंड को या कहीं किसी ऑफिस में भेज रहे हैं तो हम योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, योर्स सिंसियरली। आप अपने अंकल को भेज रहे हैं, किसी अपने भाई को भेज रहे हैं, तो अपने मदर फादर को किसी को भेज रहे हैं, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, योर्स लविंग। केवल योर्स भी लिख सकते हैं, योर्स ये भी लिख सकते हो, या फिर योर्स सिंसियरली एंड योर्स लविंगली, इसका प्रयोग करेंगे। और एट लास्ट यहाँ पे आप इसका मेंशन कर देंगे नाम का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको लाइन को छोड़ना है और कहाँ पे आपको लिखना है। बस ये देखना है कि ये पूरी लाइन जो है आपकी बिल्कुल सीधी होगी, एक लाइन में होगी, ठीक है, एक सीध में होगी, लाइन आगे पीछे नहीं होगी। बहुत व्यवस्थित तरीके से, अच्छी लिखावट में, अच्छी हैंडराइटिंग में आप इसको पूरा लिखेंगे। आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम देखते हैं आगे। हाँ, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो अभी इनफॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाई को पढ़ रहे हैं, और वो 2 प्रकार के होंगे आपके, एक तो एक्सेप्ट होगा और एक डिक्लाइन होगा। यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले, जब भी हम कोई भी लेटर लिखते हैं या फिर इनफॉर्मल जब भी इन्विटेशन लिखेंगे या फिर इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई लिखेंगे, तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो क्या है, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस यहाँ पे आ गया, 2 लाइन भी हो सकती हैं, हो सकता है 3 लाइन हो जाए। उसके बाद जब डेट लिखेंगे तो डेट से पहले आपको क्या करना है, एक लाइन को छोड़ देना है। और डेट के बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है। तो सैल्यूटेशन आपको बता दिया मैंने, या तो माय डियर करके लिख दोगे या फिर केवल डियर करके, जो भी है वो लिख दोगे। और उसके बाद आपका कंटेंट शुरू होगा, ठीक है ना। वो कंटेंट क्या लिखा जाएगा वो हम बात करेंगे आगे। और उसके बाद कंटेंट के बाद आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो आप केवल योर्स भी लिख सकते हो, या फिर योर्स सिंसियरली लिख दो, या फिर योर्स लविंगली लिख दो। और लास्ट में आप यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक नाम लिख देते हैं, ठीक है। फॉर्मेट जो बनके तैयार होगा वो इस प्रकार से। कन्फ्यूजन जो है वो किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। आपको ये समझ आना चाहिए कि आपने किन किन चीज़ों को पढ़ा, क्योंकि आपने इससे पहले जो रिप्लाई पढ़े थे वो फॉर्मल के रिप्लाई थे, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आपको एक बार मैं बता दूं, आपने सबसे पहले जो पढ़ा वो था फॉर्मल, और जो अब पढ़ा है वो है इनफॉर्मल। अब फॉर्मल जो रिप्लाई होगा वो 2 प्रकार का है, एक तो एक्सेप्ट करना और एक होगा डिक्लाइन करना। और इनफॉर्मल जो रिप्लाई है वो भी 2 प्रकार का होगा, एक तो होगा एक्सेप्ट करना और एक होगा डिक्लाइन करना। तो इसमें तो इनफॉर्मल एक एक्सेप्ट पढ़ेंगे, हम डिक्लाइन पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल और भी लेंगे। लेकिन हमने यहाँ एक चीज़ और पढ़ी, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक्सेप्ट में हमने एक तो पढ़ा था सिंपल स्टाइल, और एक आपने पढ़ा
कार्ड स्टाइल। उसी प्रकार से यहाँ भी हमने दो चीज़ें सीखी थी डिक्लाइन करते समय भी। हमने सीखा एक तो सिंपल स्टाइल सीखा और इसके अलावा हमने कार्ड स्टाइल सीखा। ठीक है ना, ये फॉर्मल रिप्लाई है। हम चाहे तो इसको लिख देंगे तो भी सही है, एक्सेप्ट करने में इसको लिख देंगे तो भी सही है, डिक्लाइन के लिए चाहे तो सिंपल स्टाइल में लिख देंगे या फिर कार्ड स्टाइल में लिख देंगे। अब यहाँ पे इनफॉर्मल रिप्लाई का स्टाइल लिखने का एक ही होता है, वो इनफॉर्मल लाइक इनफॉर्मल लेटर, पर्सनल लेटर की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा और एक आपका इसका डिक्लाइन किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि पूरा ही फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा और आपने ये भी समझ लिया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिप्लाई। बेसिकली जो अंतर है, जो मेन आपका जो डिफरेंस है वो क्या है कि इट इज रिटन इन इनफॉर्मल लेटर या लाइक इनफॉर्मल लेटर, इट इज रिटन इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन एंड इट इज रिटन इन थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन लिखा जाता है एंड इट इज रिटन इन अ फॉर्मेट। ये फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट एक किसकी तरह होगा, लेटर की तरह होगा। इसका फॉर्मेट होगा एक जो आप एक लैंग्वेज में लिख देंगे, कार्ड स्टाइल लिख सकते हैं, सिंपल स्टाइल लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा और इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम इसके जो भी एग्जाम्पल होंगे कि किस प्रकार से लिखा जाएगा इसका एक्सेप्ट का और किस प्रकार से लिखा जाएगा डिक्लाइन का। ठीक है, और आप इसको पढ़ते रहें। अगर आपने इससे पहले का जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे ये आपको एडवाइस करता हूँ कि आप उसको पहले देखें, उसके बाद आपको इस सीरीज़ में ये वाला समझ में आएगा, अन्यथा आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे कि ये किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, आप पढ़ते रहें, इसके जो भी नोट्स हैं वो बनाते रहें। धन्यवाद।